और खुदा की कसम गरम गरम फव्वारा लहू का ये जनाबे वाला बहने लगा। दो फरिश्ते आए, अर्ज किया सरकार एक इशारा अबरू करने ताइफ के दोनों पहाड़ों के बीच में पीस कर रख देंगे इन जालिमों को। इनकी हिम्मत कि आपके ऊपर इन्होंने पत्थर चला है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने यूं इरशाद फरमाया था, चले जाओ अपनी ड्यूटियों पे, मैं जमाने के लिए रहमत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत का निशान बन के आया हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मर्सी फॉर वर्ल्ड बन के आए हैं मुस्तफ़ा, अमन व अमान बन के आए हैं मुस्तफ़ा, पूरी दुनिया की शांति बन के आए हैं। एक बार तुम नबी के बारे में पढ़ो या सुनो तो सही। हजरत ऐसा ही तरस कुछ बगदाद वालों को था। ये बुढ़िया रो रही है। हजरत पूछा अपने मुरीद से, इससे ये पूछो क्यों रो रही है। हजरत हजार झुर्रियां चेहरे पर, हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंजर। बूढ़ी ऐसे रो रही थी कि रोने देखने वालों को भी रोना आ रहा था। मुरीद आया, आके पूछा सरकार पूछने क्यों रो रही हो। कहा 12 साल हो गए, कभी कभी आती हूँ बच्चे की याद आती है, ऐसे ऐसे डूब गया था मेरा बच्चा। बगदाद वाले शहंशाह तशरीफ लाए और जनाबे वाला उस बूढ़ी से कहा घबराओ मत, खुदा की कसम अपना आसाए पाक दरियाए दजला के पानी पे मारा और जबान से ये फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। पूरी बारात मैं दूल्हा के खड़ी हो गई और कदमों पे निछावर हो गई। सारी की सारी बारात मुरीद हुई। जानते हो उस दरियाई दूल्हा का नाम क्या था? उस दरियाई दूल्हा का नाम सैयद कबीरुद्दीन था। 500 साल जिंदा रहे। उस दरिया से निकलने के 500 साल तक जिंदा रहे। हर मोर्चे पे नजर थी बगदाद वाले की, पूरी दुनिया में दीन को जिंदा किया। तुम तो जनाबे वाला, हमें और तुम्हें तो बड़ी जहमतें हैं, हमें और तुम्हें तो जनाब वाला बड़ी दिक्कतें हैं। हम तो जनाबे वाला इतना भी नहीं कर सकते कि जलसों में बहुत देर तक बैठे रह जाएं। मगर बगदाद वालों की नजरें देखो कहां कहां थी। हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज को भेजने में अगर किसी का किरदार है तो गौसे आदम ही का किरदार है। गौसे आदम ही का किरदार है कि गरीब नवाज यहाँ आए। एक बात बड़े पते की बताना चाहता हूँ, कैसी कैसी नजर थी बगदाद वाले की। 10 साल का बच्चा एक बाप लेके आता है, हुजूर इस बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए, इस बच्चे पे कुछ पढ़ के फूंक दीजिए। तो बगदाद वाले गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बच्चे को देखा, मुस्कुराए, कुछ पढ़ा, दम किया, फिर मुस्कुराए, फिर जनाब वाला हाथ उठाए, ज़ेरे लब दुआएं फरमा दी। हज़रत मोहतरम बाप हैरान था कि बगदाद वाले शहंशाह बड़ी मोहब्बत की नज़रों से मेरे शहजादे को देख रहे हैं। 10 साल का बच्चा, मगर नज़र देखो कहाँ है बगदाद वाले शहंशाह की। हर मोर्चे पर दीन को जिंदा करने की फिक्र थी हुजूर सैयदना गौसे आदम को। हर मोर्चे पर दीन को जिंदा, इसीलिए हुजूर सैयदना गौसे आदम मुहियुद्दीन है। हर मोर्चे पे पूरी दुनिया में एक साथ जब 10 साल के बच्चे को दम किया, पढ़ा और पढ़ने के बाद मुस्कुराए। अब्बा से उनके अब्बा ने कहा हुजूर बड़ी नजर करम आपने फरमाई। तो कहने लगे मुझे नजर आता है, सुभान अल्लाह, कहते हैं मुझे नजर आता है कि ये बच्चा आगे चल के दीन का बहुत बड़ा सिपाही बनेगा और अल्लाह इसके हाथों कोई बहुत बड़ा काम लेगा। हजरत मोहतरम जानते हो यही 10 साल का बच्चा जो बगदाद के गौसे आदम की दुआओं से परवान चलता रहा। जानते हो जब ये बच्चा जवान हुआ तो जनाबे वाला हिस्ट्री का एक ऐसा इम्तियाजी मर्द बन गया, ऐसा इम्तियाजी मर्द कि आज तक तारीख इस्लाम इस इम्तियाजी मर्द पर, खुदा की कसम इस इम्तियाजी मर्द पर फख्र करती है और इस्लाम की तारीख का सीना चौड़ा होता है इस मर्द पर। जानते हो 10 साल का ये बच्चा जिसको गौसे आदम ने पढ़ फूंक के जनाबे वाला दुआएं दी थी जिसके लिए, जानते हो कौन था? आगे चल के ये कौन बन गया था? हजरत मोहतरम आपको याद होगा, ना हो याद तो सुन लो मुझसे, यही 10 साल का बच्चा जिसके बारे में बगदाद के शहंशाह ने कहा कि मैं देख रहा हूं ये इस्लाम का बतले जलील अजीम शान सिपाही बनेगा। यही बच्चा आगे चल के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने जनाबे वाला बाकायदा बैतुल मुक़द्दस पे दी। हज़रत मोहतरम हर जगह नजर थी, हर मोर्चे पे नजर थी। दीन को जिंदा किया मेरे बगदाद वाले ने। जैसे मेरे नबी ने चारों तरफ दीन को जनाबे वाला पहुंचाया, वैसे ही चारों तरफ बगदाद के गौसे आदम ने दीन को जिंदा कर दिया था। दोनों का मिजाज एक था। इधर जनाबे वाला, उधर हजरत ईसा और तमाम नबियों पे अगर हमले होते थे तो मुस्तफ़ा डिफेंस करते थे, और इधर मेरे नबी पे हमले होते थे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम डिफेंस करते थे। मौलाना उस्मान है, ये इमाम है, आपके पूछ के देख लीजिए। इतने बड़े बड़े, इतने ऐसे ऐसे एतराज़ होते थे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। उन एतराज़ों को बताऊं मैं जनाब वाला टाइम इजाज़त नहीं देता। बस ये कहूँगा आखिर में कि लोगों इतना करो, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत के जलवों से अपने सीनों को रोशनी दो और बगदाद के गौसे आदम की तजल्लियों को अपने सीने से लगाए रहो। हज़रात मोहतरम, हमें वलियों की कदम कदम पे ज़रूरत है, हर सांस में वलियों की ज़रूरत है। हमारे वलियों को अल्लाह ने ये शान दी है कि वो ज़मीन
ज़मीन पे भी जिंदा रहते हैं और ज़मीन में भी जिंदा रहते हैं, और ज़मीन पे भी रूलर और ज़मीन में भी रूलर। इसलिए अब इन वलियों को जनाब वाला, इन वलियों की याद को सीने से लगाए रखिए और इनकी मोहब्बत के चिराग जलाए रखिए। मगर एक बात जाते जाते सुन लीजिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे 6 टाइम की नमाज फ़र्ज थी। कितने टाइम की नमाज फ़र्ज थी? 6 टाइम की। हम पे 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, मदीने वाले नबी पर 6 टाइम की नमाज फ़र्ज थी, हमारे हुजूर पर 6 टाइम की नमाज फ़र्ज थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बगदाद वाले शहंशाह ने जनाबे वाला कमाल कर डाला। बगदाद वाले शहंशाह ने तो कई साल तक मुसलसल ईशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़नी। सुभान अल्लाह, ईशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़नी। अगर हमारे दिलों में वाकई सच्ची मोहब्बत है, नमाजों की पाबंदी जरूर करें, नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों का ख्याल रखें। हजरत 5 टाइम की नमाजें पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में इस जबीन न्याज को झुकाएं और इस दिल को मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने बिछा दें। इंशाअल्लाह इस दुनिया में बेड़ा पार होगा और उस दुनिया में बेड़ा पार होगा। गौसे आजम की जिंदगी पढ़ें और सीखें कि महापुरुष ऐसे नहीं बना जाता है, बल्कि महापुरुषों को जनाबे वाला बनने के लिए इम्तिहानों की जरूरत होती है। जैसे इम्तिहानों से अल्लाह वाले गुजर जाते हैं, जैसे इम्तिहान, अब वो इम्तिहानों की पूरी एक लंबी दास्तान है जनाबे वाला, बताना नहीं चाहता। बस इतना कहूंगा कि इल्म से जुड़े रहो, कि बगदाद वाले शुरू से ही इल्म से जुड़े रहे। उनकी माँ ने जनाबे वाला जब उन्होंने शऊर का सांस लिया तो माँ ने भी मदरसे की तरफ भेज दिया। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे करो, उन्हें डिग्रियां दो, दीन के मदरसों में भी पढ़ाओ और दुनिया के कॉलेजों में भी पढ़ाओ, असली इल्म भी दो। इल्म रहे हमारे बच्चे के पास, बगदाद वाले ने यही सिखाया। नमाज़ें रहे हमारे बच्चे के पास, यही सिखाया है बगदाद वालों ने। अकीदा अच्छा रहे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा गर्दनों में पड़ा रहे, ये जनाबे वाला तालीम है और शिक्षा है। बगदाद वालों की ये भी कि उन्होंने मानवता, इंसानियत का झंडा उठाया। उन्होंने मुंह देख के कभी फैसला नहीं किया। उनकी बारगाह में किसी भी कैटेगरी का आदमी चला गया, उनकी बारगाह में उनका गया या बेगाना गया, वो नवाजा गया। अल्लाह वालों का ये रिकॉर्ड है। अल्लाह वाले मुंह देख के फैसला नहीं करते कि कौन वोटर है और कौन सपोर्टर है, कौन जनाबे वाला अपना है और कौन बेगाना है। अल्लाह वालों के दरबारों में सबको एक साथ नवाजा जाता है। कोई भी पहुंच जाए, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ये उसूल है अल्लाह वालों के दरबारों का। इसलिए जनाबे वाला इंसानियत का झंडा उठाते रहो, मानवता का। झूठ मत बोलो, चुगलियां नहीं, अय्यारी मकारी मत करो, हलाल रोजी कमाओ कि चंद दिन की जिंदगी है, मर गई है दुनिया, मर जाएगी दुनिया। गौसे आदम जैसी हस्ती जिनकी ये शान थी, एक दिन खिलाफे काबा को पकड़ के यूं रो रहे थे, या अल्लाह अगर मेरे अमल अच्छे ना हो तो मुझे अंधा उठाना। इतनी बड़ी हस्ती कैसे रो रही है? ए अल्लाह अगर मेरे अमल अच्छे ना हो तो मुझे अंधा उठाना, ताकि मैं तेरे नबी के गुलामों के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। अल्लाह अकबर। ज़मीन पे राज, जमान पे राज, हवाओं पे राज, मगर रोने का अंदाज देखो। हम हर वक्त हंसते हैं, हंसने की बातें करते हैं और ये सोचते हैं कि तकरीरों में भी मजाकिर हैं और जनाबे वाला मस्जिदों में भी मजाकिर हैं। इसलिए जनाबे वाला आज दुनिया के माहौल को समझो, हंसने हंसाने की रीत खत्म करो और बगदाद के गौसे आजम का चर्चा करने आए हो तो उनसे जनाबे वाला रोना सीखो, नमाज पढ़ना सीखो, रोजे रखना सीखो, नबी की शरीयत पे आंच आए तो उसका बचाव करना सीखो। जैसे बगदाद के गौसे आजम जनाब बार बार आंच आई है मुस्तफ़ा के दीन पर और बार बार बचाव किया है जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस शहजादे ने। आपको मालूम नहीं है पूरे बगदाद के अंदर ये फितना फैला था कि हमारे ईसा ने तो बहुत मुर्दे जिंदा कर दिए, तुम्हारे नबी ने कितने मुर्दा जिंदा किए हैं, तुम्हारे नबी ने कितने मुर्दा जिंदा किए हैं। लिस्ट मांग रहे थे लोग, लिस्ट बताओ कितने मुर्दे जिंदा किए हैं हजरत ईसा के मानने वाले। बहुत बड़ा फितना था। ये फितने हर जगह फैलते रहते हैं। यहाँ लखनऊ में भी एक वक्त में ये फितना फैला था। इसी लखनऊ में अल्लाह वाले थे। हजरत मोहतरम मैं कहता हूँ कि कुछ सवालों का जवाब उलमा देते हैं और कुछ सवालों का जवाब ये वली सामने आते हैं। ये सवालों का जवाब थ्योरी की शक्ल में नहीं देते, ये प्रैक्टिकल की शक्ल में देते हैं। ये लखनऊ में भी इस तरह का एक सवाल उठा था कि हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि नबी या वली, नबी या वली एक वक्त में हजारों जगह चले जाए, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। तो जनाबे वाला उलमा ने बहुत समझाया। हजरत मलकुल मौत की मिसालें दी कि देखो एक ही वक्त में पूरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। लोगों की समझ में नहीं आई समझ में। तो फिर एक अल्लाह वाले थे, हजरत शामीना उनका नाम था। हजरत शामीना ने फरमाया लखनऊ वालों को सबको इकट्ठा कर लो। लखनऊ वालों को बुला लिया गया मीना चौक पे। मीना चौक पे सब जमा हो गए। एक इमली का पेड़ था, उस इमली के पेड़ के नीचे हजरत शामीना बैठ गए और कुरान शरीफ सामने था, कुरान शरीफ पढ़ने लगे।
जब सब लोग इकट्ठे हो गए लखनऊ के चौराहे शामीना चौरा, जो आजकल शामीना चौक के नाम से जाना जाता है, वहाँ जब सब इकट्ठे हो गए तो आपने फरमाया सब आ गए? इरशाद फरमाया सब आ गए? बोले जी सरकार सब आ गए। तो जनाब वाला आपने फरमाया देखो हम नबी नहीं हैं, हम नबी नहीं हैं, नबी ये पाक के गुलामों के गुलाम हैं। ये बताओ हम कहाँ हैं? कहा साहब आप इमली के पेड़ के नीचे बैठे कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इरशाद फरमाया आंखें बंद कर लो। सबने आंखें बंद कर ली। फरमाया फौरन खोलो, आंखें खोली। इरशाद फरमाया अब बताओ हम कहाँ हैं? तो जनाब वाला एक एक जबान, हजारों जबान भाई एक जबान, एक हजारों जबान भाई एक जबान ये कह रही थी कि सरकार जब तक हमने आंखें बंद न की थी तो आप इमली के पेड़ के नीचे बैठे कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, और अब जबकि हमने अब आंखें खोल के देखा है तो आप इमली के पेड़ के नीचे ही नहीं बल्कि इमली के पत्ते पत्ते पर बैठे कुरान की तिलावत करते नजर आ रहे हैं। इरशाद फरमाया जब गुलाम की शान ऐसी है तो इन गुलामों के मतलब फितना दफा हो गया। ये ऐसे ही फितने बगदाद में भी ईसाइयों की पूरी मिशनरी आ गई और उन्होंने कहा हमारे ईसा ने बहुत मुर्दे जिंदा कर दिए, तुम्हारे नबी ने कितने मुर्दा जिंदा किए। बात आई बगदाद के गौसे आजम के दरबार में, उलमाए किराम ने जवाब दिए हैं, मगर उलमा के जवाब से बहुत सारे मकामात पे लोगों को तसल्ली नहीं होती। बगदाद के गौसे आजम ने फरमाया बुलाओ बगदाद वासियों को। सबको बुला लिया गया। इरशाद फरमाया कहाँ है ये एतराज करने वाले कि तुम्हारे नबी ने मुर्दे जिंदा किए, हमारे नबी ने मुर्दा जिंदा नहीं किए हैं। तो जनाब वाला बगदाद के शहंशाह ने इरशाद फरमाया मुझे लेके चलो, जिस कब्रिस्तान में चाहोगे उस कब्रिस्तान में लेके चलो, और तुम जिस मुर्दे को कहोगे उस मुर्दे को खड़ा करके अब्दुल कादिर जिलानी दिखा देगा। इस तरीके से प्रैक्टिकल कर करके दिखाया है, और इस प्रैक्टिकल में सबसे आगे बगदाद के गौसे आदम है कि बगदाद के गौसे आदम की शान ये है लोगों सुभान अल्लाह कि हर वली तो करामत लेके आया है, मगर बगदाद वाले आका सर से पांव तक करामत बन के तशरीफ लाए हैं। करामत लेके नहीं बल्कि करामत बन के तशरीफ लाए हैं बगदाद के गौसे आजम। इसलिए जनाब वाला वाकई वो बड़े ही पीर हैं, वाकई वो पीरों के पीर हैं, वाकई वो रोशन ज़मीर हैं, वाकई वो जनाब वाला यहाँ तक 3-4 हज़ार किलोमीटर के फासले पर ज़रूर हैं, मगर खुदा की कसम पूरी दुनिया के पर्दे पर उनकी तजल्लियाँ फैली हुई हैं, उनकी रोशनी बिखरी हुई है। इसलिए जो जहाँ से भी पुकारेगा बगदाद वाले को इंशाअल्लाह बगदाद वाला उसकी मदद करता हुआ नजर आएगा। अल्लाह की कसम उनकी शान, उन्होंने बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ये कह दिया मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो गरीब नवाज यहाँ किसी जगह अस्फहान के मकाम पे कहीं इबादत खुदा में मसरूफ थे तो गरीब नवाज जैसी हस्ती कह रही थी ला बल अला ऐनी बरासी, सरकार आपका ये कदम मेरी गर्दन पर ही नहीं है बल्कि आपका ये कदम मेरी आंखों और मेरे सर पर है। ये गरीब नवाज जैसी हस्ती कह रही थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुफ्ती आदम बरेली वाले बोले सरकार गौसे पाक की बारगाह में आका ये दिल ये जिगर है, आका ये दिल ये जिगर है। सुभान अल्लाह। मादरदाद वली है मुफ्ती आदम। सुभान अल्लाह। और बल्कि बरेली वालों का कनेक्शन बगदाद वालों से। एक जुमला रह गया वो बताऊं, इस तकरीर को अगर कोई पूरा करेगा तो यही जुमला पूरा करेगा। 11वीं वाले सरकार 12वीं वालों के कदम पे पैदा हुए और 10वीं वाले सरकार आला हजरत 11वीं वालों के कदम पे पैदा हुए। इसलिए जो मिजाज बगदाद वालों का वही मिजाज बरेली वालों का है। इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का होता है तो हुजूर का, हुजूर के बाद सारी दुनिया में अगर किसी का सबसे ज्यादा चर्चा होता है तो बगदाद वाले आका का, और बगदाद वाले आका के बाद अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित कोई है, सबसे ज्यादा चर्चा का कोई विषय है और सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी का होता है तो बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रज़ा का चर्चा होता है। पहले मदीने वाले का, मदीने वाले के बाद बगदाद वालों का, और बगदाद वालों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का होता है तो खुदा की कसम बरेली के आला हजरत का। इसीलिए मैंने अखबार में पढ़ा था अभी चंद दिनों पहले कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा पर पूरी दुनिया में 100 PhD हो चुकी है। अरे बहुत बड़ी हस्ती मतलब ये है कि बहुत बड़ी हस्तियों पे 100 PhD नहीं हुई हैं, किसी पे 10 PhD हैं, किसी पे 15 PhD हैं यूनिवर्सिटियों में। पढ़ी लिखी दुनिया में जाके देखो, ये जाहिल ये क्या जाने, ये झूठे मोटे पीर, ये नालायक पीर, ना अनजान पीर है जनाब वाला। आए और आला हजरत को आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों? अबे तेरे पेट में काय को तेरे पेट की आते जो है जनाब वाला, तेरे पेट की आते क्यों फटती है?
उन्हें आला हजरत मेरे नबी के जिक्र ने बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बेपढ़ा लिखा मरा जा रहा है हसद में, बेपढ़ा लिखा, अलिफ से लट याद नहीं है जनाब वाला। और मैं चैलेंज करता हूँ, ये जितने लोग आला हजरत इमाम अहमद रजा से हसद की आग में सुलग रहे हैं, इनमें से एक आदमी भी मेरे आला हजरत की लिखी हुई किताबों के नाम नहीं पढ़ सकता। मेरे आला हजरत की लिखी हुई किताबों के नाम भी नहीं पढ़ सकता। और आला हजरत ने जो किताब लिखी फतावा रज़विया, उस फतावा रज़विया में जो खुतबा है ना, खुतबा, उसी खुतबे को पढ़ने की सलाहियत नहीं है लोगों के पास। तो इनकी ये हालतें हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ 100 लोग 100 स्कॉलर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर ये बात मैं बहुत पढ़े लिखों में बोलता तो वो सब उछल जाते, बहुत पढ़े लिखों में बोलता तो वो उछल जाते। मगर ऐसा लग रहा है जैसे ये बात तुम्हारे मतलब की नहीं है, तुम्हारे मतलब की ये बात नहीं है शायद। मगर बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोगों में अगर ये बात मैं कहता कि भारतवर्ष का एक ऐसा आलिम कि सिर्फ भारत ही में नहीं बल्कि अब्रॉड में, भारत में नहीं, बैरून भारत, पूरी दुनिया में, जिस पे जनाब 100 स्कॉलर PhD अब तक कर चुके हैं, वो इमाम है। मदीने वाले सबसे ज्यादा चर्चित, मदीने वाले के बाद बगदाद वाले सबसे ज्यादा चर्चित, और बगदाद वालों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई है तो बरेली के आला हजरत हैं। मेरे गौसे आजम के बारे में इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। एक बात आप बता के बात को खत्म करता हूँ। बरेली वाले हुजूर शहंशाह बगदाद में फना हो गए, फनाफिल गौस है, और बगदाद वाले फनाफिल रसूल हैं, वो रसूल में फना। बगदाद वाले रसूल पाक में फना, फनाफिल रसूल एक बड़ा दर्जा है, और बरेली वाले फनाफिल गौस, वो गौसे आजम में फना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े गहरे रिश्ते हैं बरेली से बगदाद और बगदाद से मदीने के। सुभान अल्लाह, मुझे खुशी हुई, चंद बातें अर्ज कर सका, मगर बहुत सारी बातें आप बता न सका। मगर खुशी है कि इतनी देर तक आप हजरात ने मुझे सुन लिया। बच्चे चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कुछ बच्चे अब भी बैठे हुए हैं। अल्लाह इन बच्चों का नसीब रोशन करे। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले सबके घर में बरकत अता फरमाए और कारोबार राय माश में इस्तेकाम दे। मैंने बड़ा टाइम ले लिया, ये जनाब वाला बोलते बोलते मुझे 2.25 घंटे हो गए, 2.25 घंटे से कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, मगर इस 2.25 घंटे में अब भी आपके चेहरों पे अल्हम्दुलिल्लाह चमक बाकी है। मगर अब मैं नहीं चाहता कि आपको और ज़्यादा परेशान करूं। इन शेरों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूं। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफते जाने वहाबियत, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा अपने बगदाद वाले आका के दरबार में यूं मोहब्बत का खिराज पेश करते हैं। फरमाते हैं बरेली वाले, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। उधर उनके शहजादे जो मादरदाद वाली हैं, वो सरकारे मुफ्ती आजम, वो कहते हैं ये सर ये जिगर है। ये शेर मुकम्मल नहीं हुआ, अब हो जाएगा। ये सर ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। खुश रहें आप नती ऊपर वालों। आपने मेरी तकरीर तसलसल के साथ आज सुन ली, बहुत तसलसल के साथ आज तकरीर की है। कहीं जनाब वाला मैंने ये सोचा तसलसल के साथ जल्दी जल्दी सुना दूं, क्योंकि शुरू से ही मैं माहौल ऐसा देख रहा था कि ये माहौल कुछ छट सा रहा है, इसलिए मैंने सोचा जल्दी 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 अपनी बात को मुकम्मल करूँ। और माइक अच्छा है आपका, लेकिन दूर से आवाज़ कैच नहीं की इस माइक ने आज, इसलिए जनाब वाला दूर से कैच करता तो और ज़्यादा मज़ा आता है, मगर है अच्छा माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे आपको भी और आप सबको और आपके घर वालों में खूब बरकतें अता फरमाए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने ये शेर कह के बगदाद वालों की बारगाह में मोहब्बत का खराज पेश कर दिया। फरमाते हैं सरकार, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और या रसूल अल्लाह, मदरे चिश्तो बुखाराओ समरकंदो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। अपनी माँ बहनों को भी यही पैगाम दूंगा इस मौके पर। अपनी माँ बहनों को हो सकता है वो सुन रही हो अपने घरों में या ना सुन रही हो, तो आप उनको सुना देना। अपनी माँ बहनों के नाम ये पैगाम है कि सरकार गौसे आज़म जिस गोद में तशरीफ लाए, माँ की शान ये थी कि उस माँ ने जनाब वाला पूरी जिंदगी उस माँ की ज़बान पे कभी कलमा हराम नहीं आया।
उस माँ के पांव कभी हराम चीज की तरफ नहीं उठे, उस माँ के हाथों ने कभी हराम चीज को नहीं पकड़ा जनाब वाला। और यही बस बयानी उनके वालिद गिरामी ने निकाह के टाइम की थी, जब गौसे पाक के अब्बा हजरत अब्दुल्ला सोमई के पास एक सेब का हक माफ कराने के लिए तशरीफ लाए थे। तो वो सब वाक़े आपको याद होगा। एक सेब का हक माफ कराने के लिए आए थे और बहुत दिनों तक उनके बाग में पानी देते रह गए। एक दिन कई सालों के बाद बोले क्यों आए थे, कहा माफ कराने आया था। हम लोगों की हालत है देखो, एक तरफ वो है सेब का हक माफ कराने आया, दरिया में एक सेब चला गया था, वो सेब थोड़ा सा खा लिया था, उसे माफ कराने के लिए आए थे। कई साल तक उनके पेड़ों को पानी देना पड़ा। एक हम तुम हैं जनाब वाला, हलाल हराम का कोई पता नहीं है, सिंगाड़ों का रेट करते ही करते 2-4 सिंगाड़े इधर उधर कर लेते हैं हम लोग, और जनाब मूंगफलियों का भाव पूछते ही पूछते 2-4 मूंगफली अंदर बाहर हो जाती हैं। हजरत एक हम हैं, एक वो हैं। सुभान अल्लाह, पेड़ जैसा होता है फल वैसा ही होता है। हजरत अबू साले की भी यही कैफियत थी और उनकी अम्मी जान की भी यही कैफियत थी। हजरत ज़रूरत है कि हमारे घरों की औरतों में यही कैफियत पैदा हो, हमारे घरों के मर्दों में यही कैफियत पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं बातों को कबूल फरमा ले और इन्हीं बातों पे चलते रहने की तौफीक अता फरमा दे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। बड़ा ताज्जुब हो रहा है मुझे कि इतनी देर तक आप हजरात ने अल्हम्दुलिल्लाह इन बातों को सुन लिया। बहुत देर सुन लिया, 1 घंटा 50 मिनट बहुत होते हैं, आपने बहुत सुना। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं बातों को कबूल फरमा ले। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रत मौलाना उस्मान साहब आपको मुबारक, ये आपके दिल का खुलूस था। सलमान भाई आपको और आपकी कमेटी को मुबारक, ये आपके दिलों का खुलूस था जो रंग लाया। यहाँ के इमामों को सलाम पेश करता हूँ और आप हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने इमामों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करते हुए चले आए हैं। मेरा भाई भी यहाँ आज तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों की फैयाज तभी और यहाँ के लोगों की सखावत के वो कायल हैं और आज तक आप हजरात की पुरसखावत ज़िंदगी को भूल नहीं पाए। और ये इमाम हजरात भी आप हजरात के इशार और आप हजरात की कुर्बानियों को अपनी आंखों से देख रहे होंगे। अल्लाह इस एहसान को इमामों और आलिमों के साथ कबूल फरमाए और इसका अच्छा बदला आप लोगों को अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर नात सुनने का दिल आपका चाहता हो तो जनाब वाला वो हस्तानी साहब तो चले गए हैं, अगर आप चाहें तो शाहनवाज साहब अगर हों तो एक नात आप सुन सकते हो और चाहो तो सलाम पढ़ सकते हो। 2 शेर सुन लो और फिर सलाम पढ़ लेना, अगर इजाजत हो तो 2 शेर सुन लो। मौलाना कारी शाहनवाज जल्दी आइए, एक मरतबा पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाहनवाज